नमस्कार। राघव विकिपीडिया में आपका स्वागत है। 12th का दूसरा चैप्टर भारत इज़ माई होम मैं आप लोग के बीच लेकर के फिर से आया हूँ, जिसको लिखने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भूतपूर्व भारत के राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 8 फरवरी 1897 को और मृत्यु 3 मई 1969 को हुआ था। इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ये 1967 में प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे और यही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। आप लोग देख लीजिए। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको समझना है हम लोगों को, और इस सारे का वर्ड मीनिंग मैं उसके बगल में लिखती हूँ, जितने भी हार्ड वर्ड थे, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारत इज़ माई होम, भारत हमारा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1916 1897 में इनकी जन्म हुआ था, 1969 में इनकी मृत्यु हुआ था। बॉर्न इन हैदराबाद में जन्म लिए थे। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम, यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे। एज वेल एज, साथ ही साथ एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और ये एक जाने माने प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर हुसैन जो थे वो 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। ईयरलियर पहले ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और इसके पहले जो थे ये बिहार के गवर्नर थे राष्ट्रपति बनने से पहले। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, भारत मेरा घर, ये इनके उद्धरण है जो उनके दिए गए स्पीच के द्वारा 1967 में जो उन्होंने दिया था स्पीच, आफ्टर टेकिंग द ओथ, शपथ लेने के बाद प्रेसिडेंट का, उसी से यह उद्धरण लिया गया है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका यह राष्ट्रपति के रूप में पहला स्पीच था। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ आवर इंडियाज कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन संकल्प लेते हैं स्वयं में कि वह भारत की संस्कृति की संप्रभुता के लिए सेवा करेंगे। अब हम लोग का ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, भारत इज माई होम, जिसको लिखने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। चलिए, पहला है स्टेंजा, जो कि देखते हैं और उसका हिंदी भी हम करते जाएंगे। ध्यान से समझिएगा और फिर इसे खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए। आई मस्ट कन्फेस, मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ, डैट कि आई एम ओवरवेलम्ड, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, बाय द ट्रस्ट माई पीपल, लोगों, हमारे अपने लोगों के द्वारा जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया गया है, प्लेस, और जो स्थान मुझे दिया गया है, स्थापित किया गया है, इन मी, मेरे में, बाय इलेक्टिंग मी, लोगों के द्वारा चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, भारत के या इस राष्ट्र के उच्चतम पद के रूप में मुझे चुनने के लिए मैं भारत के लोगों का धन्यवाद करता हूं, और मैं अवश्य स्वीकार करता हूं कि मैं आज बहुत ही अभिभूत हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, जो इनके पहले जो थे, आपको भी पता होगा डॉक्टर राधाकृष्णन जिनके जन्मदिन पे हम लोग 5 सितंबर बनाते हैं, ये एक पहले क्या थे, एक शिक्षक थे जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। उन्हीं के बारे में ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्राउट टू द, उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन ने लाया राष्ट्रपति के पद के रूप में एक मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक साधन के रूप में, और डिग्री ऑफ एजुकेशन, विद्वता का एक स्तर उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का क्या विद्वता का स्तर होता है, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव की संपदा के बारे में उन्होंने जिक्र किया। रेयरली, शायद ही, टू बी फाउंड एनीवेयर, कहीं आपको शायद ही ऐसा कुछ दिखेगा जहां आपको ये अनुभव होगा कि इतने पढ़े लिखे भी राष्ट्रपति पद के लिए ही उत्तरदायित्व होते हैं। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू, अपने जीवन काल के दौरान वो समर्पित थे टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ,
ज्ञान और सत्य की तलाश के लिए वो खुद को समर्पित किए। ही हैज़ डन, उन्होंने किया मोर देन प्रोबेबली, संभवतः जितना उनसे अपेक्षा किया गया था किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा उन्होंने कुछ ज़्यादा ही किया। ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल, उन्होंने अर्थ स्पष्ट और व्याख्या के साथ साथ दार्शनिक विचार का, भारतीय दार्शनिक विचार का उन्होंने व्याख्या और अर्थ स्पष्ट किया। वननेस ऑफ द ट्रू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की एकात्मकता की उन्होंने बात किया। कौन किया? आपको भी पता है किनके बारे में बोल रहे हैं, ये डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में उन्होंने बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देश को दिया और उनके विचार, उनके पद पे आने के बाद इस पद के लिए क्या विचार बना राष्ट्रपति के पद के लिए। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, राधाकृष्णन के बारे में बोला जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव के आवश्यक मानवता के प्रति उन्होंने कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोया। एंड ही हिमसेल्फ, और वह स्वयं ही, हैज़ नेवर सीज्ड, कभी खुद को नहीं रोका, टू चैंपियन, समर्थन करने में, द राइट ऑफ ऑल मैन, सभी व्यक्तियों के अधिकार का समर्थन करने के लिए, टू लिव इन डिग्निटी, की वो प्रतिष्ठा से जिए और न्याय के साथ रहे। वो हमेशा इसमें समर्थन किए और कभी भी लोगों को रोके नहीं। आई कैन ओनली एश्योर, मैं आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूँ डैट कि आई एंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में प्रवेश किया हूँ इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, धार्मिक उत्साह और विनम्रता के साथ। स्पिरिट का मतलब उत्साह होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि मैं इस ऑफिस में उसी उत्साह के साथ प्रवेश किया हूँ जिसमें धार्मिकता और विनम्रता मेरे अंदर है। एंड टोटल डेडिकेशन, और मेरा पूर्ण समर्पण है इस पद के लिए। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, मैं भी हाल फिलहाल में शपथ ग्रहण किया हूँ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के निष्ठा का। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्परेटिवली न्यू स्टेट, यह अपेक्षाकृत एक नया राष्ट्र का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन्स, जो स्वतंत्र नागरिकता प्रदान करता है। स्वतंत्र नागरिकता प्रदान करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है। गिवन टू देमसेल्व्स, उन लोगों के लिए। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, यह युवा देश है पुराने लोगों का। हु, जो थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, जो एक लंबे सदियों से होकर गुजरे हैं और जो एक विभिन्न समुदाय के सहयोग से होकर के बना है राष्ट्र, वो उस राष्ट्र की बात करने जा रहे हैं। हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज, उन्होंने संघर्ष किया है, महसूस किया है, टाइमलेस, अनंत समय तक, एब्सोल्यूट, वास्तविक वैल्यूज, वास्तविक सिद्धांत का उन्होंने महसूस किया है। इन देयर ऑन पेकुलर वे, अपने अनोखे अंदाज में। आई प्लीज माई सेल्फ, ये भारत के लोगों के बारे में उन्होंने बोला, ध्यान रखिएगा। आई प्लीज माई सेल्फ, मैं स्वयं से संकल्पित होता हूँ। द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, उस सारे सिद्धांतों के सेवा के लिए खुद को मैं समर्पित करता हूँ, खुद को मैं संकल्प करता हूँ। फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू मे बी बिकम इनएडिक्वेट, हो सकता है कि कुछ मूर्त प्रस्तुति जो है, कुछ सिद्धांत जो है वो अपर्याप्त हो हमारे राष्ट्र के लिए। विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति के बदलाव के कारण। द वैल्यू ऑफ रिमेन्स इटर्नली, और अनंत काल तक शेष भी रहा। वैलिड, मान्य भी होगा। एंड प्रेसेस, और जोड़ भी देगा। फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर, नए लोगों के लिए और नौसिखियों के लिए, जो नौसिखियों को प्रस्तुति करवाएगा। मैं उस सिद्धांत की बात करता हूँ और मैं उस सिद्धांत के प्रति खुद को संकल्पित करता हूँ, इन्होंने बोला। जो नए लोगों के लिए, नौसिखियों के लिए प्रस्तुति देगा। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक,
किसी का भूत मरता नहीं है, वो हमेशा स्थिर रहता है। इट इज़ अलाइव, यह हमेशा जिंदा रहता है, एंड डायनेमिक, और हमेशा गतिशील रहता है, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और यह हमें अंतर्ग्रस्त का अपने अंतर्ग्रस्त गुणों का निर्धारण कर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारी प्रेजेंट को सुधारते हुए और फ्यूचर की संभावना को देता है। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. यह प्रक्रिया लगातार नवीकरण की ओर है। Indeed the process, वास्तव में यह प्रक्रिया of growth of national culture, भारतीय संस्कृति का विकास है और भारतीय चरित्र का विकास है, जो ये प्रक्रिया है। It is the business of education, यह शिक्षा का मूल व्यवसाय है। एज आई सी इट, मैं जैसा देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, और मैं इसे सहयोग करता हूँ लगातार नवीकरण के लिए। एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रिसम्पशन, मैं माफ कर सकता हूँ कुछ दुस्साहस के लिए, डैट जो माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, जो मेरा जो चुनाव इस उच्च पद के लिए हुआ है, हैज़ मेनली, मुख्यतः रूप से, इफ नॉट इंटरनली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ, इफ नॉट इंटरनली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, जो पूर्णतः पूरी तरह से बना हुआ है हमारे सहयोग, हमारे शिक्षा के सहयोग के द्वारा, जो हमारे लोगों के द्वारा यह कारण रूपी महसूस होता है। आई मेंटेन, में बनाए रखा, डैट की एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा मुख्य साधन है, ऑफ नेशनल पर्पस, भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड, और जो शिक्षा का गुण है वो न टालने योग्य है, और वो शामिल है द क्वालिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की गुणवत्ता के लिए। यानी शिक्षा के बारे में उन्होंने बोल रहे हैं कि यह, इसको टाला नहीं जा सकता है, कि इसकी योगदान राष्ट्र की उन्नति के लिए नहीं है या राष्ट्र की गुणवत्ता के लिए नहीं है, वो ये बोलना चाहते हैं, और ये राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल होता है। जैसा शिक्षा हम ग्रहण करेंगे वैसा बनेंगे। आई देयरफॉर, मैं इसलिए, प्लीज माई सेल्फ, मैं स्वयं से फिर संकल्पित करता हूँ, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट, हमारे भूत के प्रति मेरा वफादारी और निष्ठा जो होगा, कल्चर, भूत संस्कृति के प्रति जो हमारी निष्ठा होगा, फ्रॉम, जहाँ कहीं भी, इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, इसका योगदान मैं दे सकता हूँ। आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, मैं स्वयं से फिर संकल्पित होता हूँ कि भारत की संप्रभुता के लिए और संस्कृति के लिए की सेवाओं के लिए मैं खुद में वचनबद्ध हूँ। आई प्लीज माई लॉयल्टी, मैं संकल्प लेता हूँ अपनी निष्ठा से, टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति, इरिस्पेक्टिव, बिना किसी का परवाह किए हुए, ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, बिना किसी धर्म और भाषा का परवाह किए हुए, मैं निष्ठापूर्वक संकल्प लेता हूँ अपने राष्ट्र के प्रति। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। कह रहे हैं कि मैं संकल्प स्वयं से लेता हूं, जो मैं काम करूंगा मजबूती के साथ, जो उन्नति देगा और उन्नति देगा हमारे लोगों को, विदाउट, बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी कास्ट का, बिना किसी कलर का, रंग का, बिना किसी मजहब का, मैं हर लोगों का सेवा करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड पीपल आर माई फैमिली, पूरा भारत जो है हमारा घर है और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, यहाँ के लोग ने मुझे चुनकर इस परिवार का मुखिया बनाया है। फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। इट शैल माई अर्नेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल एंड वर्दी।
to make me the itself my earnest endeavor to seek to make this home a strong and beautiful and worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up। कह रहे हैं कि मैं ईमानदार पूर्वक कठिन प्रयास से मैं उस काम को खोज में निकलूंगा जो हमारे राष्ट्र को मजबूत और सुंदर बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। होम फॉर अ ग्रेट पीपल, यहाँ के लोगों के लिए जो व्यस्त हैं इन द फैसिनेटिक आकर्षक कार्य में, टू बिल्डिंग बनाने में, अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जो एक उचित, न्यायपूर्ण और संपन्न और सुंदर जिंदगी का निर्माण करता है, मैं उसके प्रति संकल्पित हूँ। द फैमिली इज बिग, परिवार बहुत बड़ा है, एंड इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट और रैदर इनकन्वेंटली, यह लगातार बढ़ता जा रहा है, बल्कि और तेजी से बढ़ता जा रहा है, असुविधाजनक ढंग से और तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम सभी में से प्रत्येक, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रैंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, हम सभी को इसमें योगदान देना होगा, बिना रुके हुए, बिना आराम किए हुए, इस नई जिंदगी को निर्माण में। इच इन इज ऑन वे, अपने अपने ढंग से लोगों को हमारे राष्ट्र के नई जिंदगी बनाने में हम लोग को लगातार बिना रुके हुए योगदान देना है। फोरसियर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, वास्तविक में जो इसका आकार है, जो इसका कार्य है, जो सामने दिखता है, आर सो डिमांडिंग, बहुत ही परिश्रम मांगेगा, डेट नो वन कैन अफोर्ड, जो इतना करना सबके बस की बात नहीं है, जुटा पाना सबके बात नहीं, बट टू सिट बैक, और आराम से बैठना भी नहीं है, एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम, हम लोग को इसे सिर्फ देखना है और फ्रस्ट्रेशन बिकम, और निराशा नहीं होना है, एंडेमिक, निराशा रूपी महामारी की भांति इसे फैलने नहीं देना है हमारे देश में। मानता है कि ये काम बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन इसे निराशा रूपी महामारी के रूप में फलने फूलने नहीं देना है हमारे देश के लिए। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, परिस्थिति जो है मांग करता है हमारे कार्य का, वर्क एंड मोर वर्क, कार्य और ज़्यादा कार्य, साइलेंट, शांत से, सिंसियर, ईमानदारी पूर्वक कार्य, सॉलिड एंड स्टडी, ठोस और नियमित, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, सारे भौतिकी का मैं पुनः से नवीकरण करूं, एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल, और हमारे लोगों के संस्कृति जिंदगी का मैं पुनः निर्माण करूं। दिस वर्क एज आई सी इट, यह जो कार्य है जैसा मैं देखता हूं, हैज़ टू एस्पेक्ट, इसकी दो पहलू हैं, वर्क ऑन वंस, स्वयं के लिए काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और हमारे चारों तरफ के समाज के लिए कार्य करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यह एक पारस्परिक, एक दूसरे के लिए लाभदायक होगा कार्य के लिए। द वर्क ऑफ वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री, कह रहे हैं कि जो स्वयं के लिए काम किया जाएगा वह अंतः प्रेरणा देगा, और अंतः प्रेरणा की दिशा में होकर मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास करेगा, एज अ फ्री एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड, कि स्वतंत्र होकर के स्वयं ग्रहण करना डिसिप्लिन, शिष्टाचार को, विच अलोन कैन रेंडर, इसके बदले में, जो हमें इसके बदले में मुझे देगा, डेट, जो डेवलपमेंट पॉसिबल, जो विकास को संभव करेगा। इट्स इन प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, इसका अंतिम परिणाम जो होगा स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व निर्माण करने का। वी कैन नेग्लेक्ट द इन प्रोडक्ट, यदि हम लोग इस वी कैन नेग्लेक्ट द इन प्रोडक्ट, अंतिम फल का अगर हम लोग अवहेलना करते हैं, ओनली फॉर आवर पेरिल, ओनली एट आवर पेरिल, तब मुझे सिर्फ और सिर्फ खतरा महसूस होगा। दिस इन प्रोडक्ट कांट सस्टेन इटसेल्फ, इसका अंतिम परिणाम जो है निर्वाह नहीं हो सकता, विदाउट सीकिंग, बिना किसी चीज़ का खोज किए हुए, एंड एक्सरसाइज, अभ्यास किए हुए, इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन टू ऑफ द सोसाइटी, इसके लिए हमें
हमें जो कार्य जो मिला है उसे संपादित करना होगा और खुद को समीप ला करके इस समाज के प्रति जो इट इज प्रिविलेज्ड, जो यह विशेष अधिकार देगा टू सर्व अ जस्टर अ मोरल ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, एक सुंदर और अधिक सुंदर न्यायपूर्ण जिंदगी बनाने में। द इंडिविजुअल कांट ग्रो इन फुल परफेक्शन, अकेला कोई भी पूर्णतः निपुणता नहीं प्राप्त कर सकता है। विदाउट अ कॉरस्पेंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस, बिना बिना किसी प्रगति के समान सामूहिक कार्य किए हुए और उसमें बिना समाज की मौजूदगी के बिना यह निपुणता प्रदान हमें अकेला कार्य नहीं दे सकता है। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individually and social. हम लोग विभक्त करते हैं, सच्चे हृदय से अपने कार्य को कार्यरत रहें इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इन कार्य के दो पहलुओं में, इंडिविजुअल व्यक्तिगत और सामाजिक में। हमें दोनों कार्य करना है, इंडिविजुअल सेल्फ इम्पोज्ड के लिए कि ताकि हमें ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं अपने राष्ट्र के प्रति, एंड सोशल समाज के प्रति भी कि हमारे समाज के प्रति भी क्या उत्तरदायित्व है, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। दिस ड्यूअल एफर्ट, यह दोहरा प्रयास जो है, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, ये हमारे ज़िंदगी को एक नया स्वाद देगा, विशेष स्वाद देगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। इस राष्ट्र के लिए हम लोगों को जो करना होगा, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन संगठन नहीं बनाना होगा और पावर का संगठन नहीं करना होगा, बशर्ते नैतिक संगठन हमें बनाना होगा। यानी कि पावर का ऑर्गेनाइजेशन, ताकत का संगठन हमें नहीं बनाना है, बशर्ते हमें क्या बनाना है, नैतिकता का संगठन बनाना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। यह एक हिस्सा है राष्ट्रीय स्वभाव का जो हमें धरोहर के रूप में हमारे महान नेताओं के द्वारा जो स्वतंत्रता प्राप्ति में के आंदोलन में मौजूद थे, महात्मा गांधी, उनसे मिला है। डेट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, और इस पावर का, इस ताकत का प्रयोग, जो हमारी ताकत है, इसका प्रयोग हमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है, मोरल पर्पस के लिए करना है, नैतिक उद्देश्य के लिए करना है। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, मजबूती का जो शांति होता है, इज व्हाट वी सेल्फ डेडिकेट, कि क्या हम उसके प्रति समर्पित करते हैं, आवर सेल्फ्स टू वर्क फॉर, और स्वयं के लिए क्या कार्य करते हैं, यही हमारा मजबूती दिखाता है और इस समर्पण को दिखाता है। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों में पूर्णतः विश्वास है कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइट, कि हमारे लोग प्रकट करेंगे अपनी आवश्यक ऊर्जा को, फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, संतोषजनक प्रदर्शन के साथ, ऑफ दिस डुअल टास्क, ये दोहरी कार्य के लिए। दोहरी कार्य कौन कौन सा, इंडिविजुअल एंड सोशल। इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह हो सकता है मेरा विशेष अधिकार हो, टू कंट्रीब्यूट, जो योगदान मेरा है, माई शेयर टू दिस एनचैंटिंग इंटरप्राइज, और इस मोहक में जो मेरी हिस्सेदारी होगी वो एक उद्यम पूर्वक होना चाहिए, और इस कार्य के लिए हमें अपना हर प्रयास और हर योगदान देना चाहिए। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग है, ये आप लोग जरूर इंग्लिश टू इंग्लिश याद कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे देख लीजिए, इरिड्यूशन, इरिड्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्रेट नॉलेज ऑफ लर्निंग, जिसके पास महान ज्ञान हो या महान ज्ञान हो उसे इरिड्यूशन कहते हैं, जिसको हिंदी में विद्वान कहते हैं। सीज्ड मतलब किसी चीज़ को रोक लेना, यानी स्टॉप्ड। चैंपियन, स्टैंड अप फॉर सपोर्ट, किसी के लिए, किसी के सहयोग के लिए खड़ा होना चैंपियन होता है। चैंपियन का मतलब विजेता ही नहीं, भरभिक के रूप में भी काम करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चौथा, एथनिक, रैशिकल, कल्चरल, सांस्कृतिक या धार्मिक, इसको पंथ आधारित भी कहते हैं। ह्यूमैनिटी, हम्बलेस, विनम्रता, मॉडेस्टी।
दोनों ये साइनों हैं बाबू, ध्यान रखना है इस चीज़ को। प्लीज, संकल्प जिसको हम लोग अभी हिंदी में पढ़ रहे थे, इसका भी मतलब होता है स्वेर, संकल्प और ओथ। प्रिसम्पशंस, अवधारणा, एन आइडिया डेट इज टेकन टू बी ट्रू, वैसा धारणा या वैसा आइडिया जो सत्य बताता हो, सत्य पर आधारित हो या सत्य से लिया जाता हो। एंडेवर, नियरेस्ट अटेम्प्ट, जो अर्नेस्ट अटेम्प्ट, जो प्रयास हमारा होता है प्राप्त करने में, उसी को एंडेवर कहते हैं। अनस्प्रैंगली, विदाउट हैविंग मर्सी, बिना किसी दया भावना का लगातार किसी अंधाधुंध होना, इसको कह सकते हैं अनस्प्रैंगली विदाउट हैविंग मर्सी, बिना किसी परवाह किए हुए, किसी चीज़ का परवाह किए हुए। पेरिल, सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, घात बहुत तुरंत घातक होगा और बहुत ही सीरियस होगा, ऐसे पेरिल का भी मतलब हिंदी में खतरा होता है। अप्रोक्सीमेशन, कमिंग नियर बट नॉट एग्जैक्टली, नज़दीक जाना लेकिन पूर्णता नहीं होना। जस्टर, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ जस्ट, या जस्टर जो होता है कंपेरेटिव डिग्री है जस्ट का। रिक्विसाइट, रिक्वायर्ड, जो आवश्यकता होता है, नेसेसरी, जो आवश्यक है, उसी को रिक्विसाइट कहते हैं, या इसको आवश्यक वस्तु भी कहते हैं। तो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जहाँ दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये आपका चैप्टर भारत इज़ माई होम, भारत मेरा देश, भारत मेरा घर है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इन्होंने बात किया है हमारे इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी उपलब्धि के बारे में, और बीच बीच में लास्ट में महात्मा गांधी के बारे में बात किया है। यही हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म फिर से फरवरी 8, 1897, मृत्यु 3 मई 1969 को हुआ था। धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए आपका दिन सुमंगलमय हो। धन्यवाद।